मेधा पाटकर को आपका टिकट दिया गया है। ज्यादातर लोग उनको सरदार सरोवर बांध में हुई देरी के लिए जिम्मेदार होने के नाते जानते हैं, लेकिन अब उनका चेहरा छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों ने उनको नक्सल समर्थित गतिविधि के कारण दंतेवाड़ा गांव से बाहर भगा दिया था। अंगना चटर्जी से उनके नजदीकी संबंध हैं। पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए का विदेशी तत्वों से गुप्त समझौते के कई विचलित करने वाले प्रमाण हैं। ये पाटकर और पैट्रिक मैकुली, पूर्व डायरेक्टर इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क (IRN), बर्कले, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुई गोपनीय ईमेलों के आदान प्रदान के रूप में है। ये वही आदमी है जो भारत के दुश्मनों, खासतौर से अंगना चटर्जी जो IRN के बोर्ड में हैं, उनके साथ मिलकर शोरगुल करता रहता है और जो ISI के गुलाम नबी फई के काफी नजदीक था। मेधा पाटकर को पैसे कैसे मिलते थे? उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एनबीए एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसे धन कैसे मिलता है, इसके खर्चे कैसे चलते हैं? जैसा कि हमने देखा है, एनबीए जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके पास अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं है। विदेशी स्रोत इसके समर्थित समूहों को धन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कौन से विदेशी स्रोत? अंत में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की आरोपी, एक से अधिक बार कोर्ट की अवहेलना करने पर अर्थदंड पाने वाली पाटकर को अब सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया है। एआईडी ने आपके दिल्ली चुनाव अभियान के लिए बहुत ज्यादा धन एकत्र किया और स्वयंसेवकों की भर्ती की। हमने एआईडी को कम्युनिस्ट छत्री समूह प्रॉक्सा के महत्वपूर्ण हाथ के रूप में देखा है। हमें एआईडी, फोसा, सीएआईआर और दूसरों के संबंधों के बारे में पता है। आशा फॉर एजुकेशन और इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट दोनों की एआईडी के साथ साझेदारी है। स्पष्ट रूप से एआईडी और आपके संबंध के कारण आप अरविंद केजरीवाल और भारत के अंदर तथा बाहर स्थित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच के गठजोड़ को समझ सकते हैं। एआईडी के स्वयंसेवक और फंडिंग टारगेट्स ये दर्शाते हैं कि एआईडी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट संगठनों को सहयोग करता है। एआईडी अधिकतर रूप से भारत में उन समूहों को प्रायोजित और उनके साथ काम करता है जो अतिवादी कम्युनिस्ट आउटफिट्स हैं, जैसे TNSF, AIDWA, DYFI, PWA ग्रुप, AIDWA या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की महिला शाखा है। बृंदा करात कम्युनिस्ट नेता और CPIM की सदस्य, कई सालों तक AIDWA की जनरल सेक्रेटरी रही हैं। DYFI या डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया CPIM की युवा शाखा है। DYFI अपने विरुद्ध बोलने वाले लोगों के प्रति कानून और व्यवस्था विरोधी तथा धमकी भरी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ और अधिक प्रमाण मिलते हैं कि कैसे एआईडी, जो कि आपको समर्थन देता है, उसका दूसरे कम्युनिस्ट समूहों से नजदीकी गठबंधन है। 2005 में कनाडा के न्यूज़पेपर अल्टरनेटिव्स के लिए लिखने वाले फिरोज मेहदी एआईडी के डायरेक्टर श्री MA देवदास के साथ हुई बैठक के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने कई कम्युनिस्ट संगठनों और एआईडी द्वारा रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की है। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का वेबसाइट अल्टरनेटिव्स के समान
कनाडा के पते के साथ ऑल्टरनेटिव्स के अधीन रजिस्टर्ड किया गया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, AID ने फोसा के साथ कई समारोहों का आयोजन किया है। इन आयोजनों में बीजू मैथ्यू, विजय प्रसाद, विनय लाल, अंगना चैटर्जी जैसे फॉइल के खास सदस्य तथा कई अन्य लोग रहे हैं जो यूएस में भारत विरोधी संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। आज भारत के बाहर AID अरविंद केजरीवाल का मुख्य समर्थक संगठन है। अतः ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का भारत विरोधी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, जिनका ISI, इस्लामी ईसाई मिशनरीज और भारत के अंदर तथा बाहर के कम्युनिस्ट ग्रुप से गठजोड़ है। नक्सलियों से सहानुभूति रखने के लिए प्रसिद्ध विनायक सेन, जो अब आप में शामिल हो गए हैं, उनकी उम्मीदवारी इस बिंदु को और भी प्रमाणित करती है। अब एक बार पश्चिमी ताकतों के साथ के दूसरे लोगों के संबंधों की समीक्षा कर ली जाए। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका CIA जैसे संगठन कई देशों में अपने क्रियाकलाप के संचालन के लिए शैक्षिक रूट के जरिए लोगों की भर्ती करते हैं। ऐसी ही एक शोधकर्ता हैं शिमरिट ली। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की इस शोधकर्ता ने केजरीवाल के विवादास्पद NGO कबीर के साथ 2009-2010 में कार्य किया। वो जनशक्ति, भारत और दूसरे लोकतंत्र पर शोध कर रही थी। भारत में 4 महीने रहने के बाद वो इजिप्ट, मिस्र चली गईं और उसने वहां तहरीर इजिप्ट विद्रोह को देखा। ये कहा गया कि शिमरिट ली ने 2010 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भारत में जन विद्रोह के लिए सलाह दी और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए मोहल्ला और ग्राम सभा के गठन की बात की। ये कहा जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने देश के कानून के अनुसार बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के एक संदेहास्पद शोधकर्ता की मेजबानी की, जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका की चाड में सक्रिय रही। ये भी हो सकता है कि उस 19 वर्षीय महिला को इस विषय में कुछ भी पता न हो कि वो क्या कर रही थी, लेकिन पश्चिम के उसके प्रायोजक उसके जरिए अपना काम कर रहे थे। केजरीवाल का संबंध यूएस स्थित NGO आवाज से है, जो मिस्र, सीरिया, लीबिया और ट्यूनीशिया में नागरिक अवज्ञा आंदोलनों को फंडिंग कर रहा था। केजरीवाल ने परिवर्तन और कबीर दोनों के वेबसाइट को बंद करके इन अधिकांश जानकारियों को तब छुपाने का प्रयास किया जब ये जांच के घेरे में आया। कबीर को दिए फंड के विवरण सहित प्रमुख फंडिंग स्रोत फोर्ड फाउंडेशन को 2012 में इसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल के NGO संपूर्ण परिवर्तन और CSDS को क्रमशः $80,000 और $250,000 का अनुदान दिया। अरविंद केजरीवाल के मुख्य सहयोगी योगेंद्र यादव CSDS के अधिकारी रहे हैं। केजरीवाल को ये फंडिंग एक आपराधिक गतिविधि थी, क्योंकि 2002 में वो एक सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी बिना योग्य अनुमति के न ही NGO को चला सकते हैं और न ही अनुदान ले सकते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान केजरीवाल ने पूरी तरह से सरकारी वेतन लेते हुए मनीष सिसोदिया के साथ 2000-2001 में परिवर्तन शुरू किया। अपनी वेबसाइट पर 10 मार्च 2009 को परिवर्तन ने घोषणा की कि ये न तो NGO है और न ही पंजीकृत संगठन, और आयकर के प्रयोजन के लिए ये लोगों का संगठन था। हालांकि 2002 में वेबसाइट ने घोषणा की कि ये संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है और IT एक्ट के 12A के 80G के तहत आयकर से मुक्त है। ये स्पष्टतः भारत और भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। केजरीवाल ने परिवर्तन से हटकर एक दूसरी NGO कबीर की स्थापना की। दस्तावेजों के अनुसार कबीर की स्थापना
15 अगस्त 2005 को हुई थी। ये भी अवैधानिक था क्योंकि तब केजरीवाल सरकारी नौकरी में थे। कबीर दृढ़तापूर्वक दावा करता है कि एनजीओ ने अपना संचालन 15 अगस्त 2005 को शुरू किया, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन का योगदान 43.5 लाख रुपए था, जबकि फोर्ड फाउंडेशन के वार्षिक रिपोर्ट का दावा है कि उसने कबीर को 15 जुलाई 2005 को $1,72,000 का अनुदान दिया। ये केवल षड्यंत्रकारी ही नहीं है कि फोर्ड फाउंडेशन ने कबीर को इसके शुरुआती सालों में फंडिंग की, बल्कि इसकी स्थापना के 1 महीना पहले ही अनुदान दिया। ये जालसाजी कबीर और फोर्ड फाउंडेशन के 2 अभिलेखों से स्पष्ट है, जो कि नीचे दिया गया है। कबीर ने अपने वार्षिक रिटर्न्स में दिखाया है कि उसने 2005 और 2011 के बीच फोर्ड फाउंडेशन से 2 बार में 75,54,006 रुपए प्राप्त किए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उसी समय केजरीवाल की राजनीतिक गतिविधियों के लिए अवैध विदेशी फंडों के विषय में कई प्रश्न उठाए गए थे। जांच के घेरे में आने पर 2012 में अचानक कबीर और परिवर्तन ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। कई पश्चिमी स्रोतों द्वारा उदार फंडिंग के बाद केजरीवाल ने 2006 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये है कि दानकर्ता संगठन जिन्होंने केजरीवाल के तथाकथित एनजीओ को अनुदान दिया, वही उनके मैग्सेसे पुरस्कार में निर्णयकर्ता थे। इसमें CIA शामिल है। बाद में भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने 31 अगस्त 2012 को स्वीकार किया कि केजरीवाल के लिए मैग्सेसे अवार्ड का अनुदान उनके द्वारा दिया गया। इसके बाद विदेशी धन केजरीवाल के एनजीओ में आने लगा। बियॉन्ड हेडलाइंस नामक एक वेबसाइट द्वारा दायर RTI के जवाब के अनुसार केजरीवाल के एनजीओ कबीर को धन देने वाले विदेशी सहायकों में फोर्ड फाउंडेशन 86,61,742 रुपए, PRIA 2,37,035 रुपए, मंजुनाथ षणमुगम ट्रस्ट 3,70,000 रुपए, डच एम्बेसी 19,61,968 रुपए, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट 15 लाख रुपए, इंडियाज फ्रेंड्स एसोसिएशन 7,86,500 रुपए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 12,52,742 रुपए थे, जबकि 2007-2010 के बीच व्यक्तिगत अनुदान द्वारा 11,35,857 रुपए जमा किए गए। क्या ये केवल एक संयोग मात्र है कि अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कभी कार्य नहीं किया और उनकी इस दलाली में कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी मदद करती थी? ये अब अच्छी तरह से पता हो चुका है कि उनका कांग्रेस पार्टी से मजबूत गठबंधन है। क्या आप भ्रष्टाचार के लिए चिंतित हैं? क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में चिंतित हैं? कई राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ अरविंद केजरीवाल का संबंध मात्र एक राजनीतिक डर नहीं है, अपितु इस देश के लिए सुरक्षा का डर है। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है तथा विदेशी एजेंडा को लागू करना है।